हेलो टू माय लवली ऑडियंस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्ट्रगलिंग बनिया और मैं हूं खुशिंदर बंसल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है आपकी हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल कंट्रोल का पार्ट 4। आप देख ही रहे हैं हमने हेयर ग्रोथ की सीरीज चला रखी है जिसमें आपको हेयर ग्रोथ भी मिलेगा और साथ के साथ जो आपको विंटर से हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है एक ऐसा सिरम जो कि आजकल मार्केट में बहुत हिट चल रहा है। दूसरी बात, ये इतना पावरफुल सिरम है, ये आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, आपके हेयर फॉल कंट्रोल में भी हेल्प करेगा, आपके हेयर ग्रे ना उसमें भी हेल्प करेगा। उसके अलावा जैसे आपको हार्मोनल हेयर लॉस होने लग जाता है, लाइक यहाँ से या कहीं और पे भी आपको बार्निंग होने लग जाती है, उसमें भी हेल्प करेगा। है ना एक सीरम सारी चीज़ों का इलाज। तो ये मैं आपको हेयर आपका जो हेयर सीरम है वो सिखाती हूँ और ये पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और बिल्कुल किचन वाले नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे मेथी दाना, आपको पता ही है मेथी तो बालों के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल के लिए बहुत अच्छा है। उसमें हेयर ग्रोथ तो आपको बढ़ाता है, हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है, साथ साथ जो आपके पोर्स है उन्हें टाइट करता है। दूसरा है आपका रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स आपने देखे हुए आजकल हर डीआईवाई में डलता है। क्यों? क्योंकि वो है ही इतना अच्छा। वो आपकी डीएचटी ब्लॉक, डीएचटी जो होता है उसको ब्लॉक करता है। डीएचटी क्या करता है? आपकी हेयर ग्रोथ को ब्लॉक करता है। तो ये उसको ब्लॉक कर देता है ताकि आपकी हेयर ग्रोथ ब्लॉक ना हो और आपके बाल ना झड़े। उसके अलावा जो हमने यूज करा है कलौंजी दाना, अगेन हेयर ग्रोथ। उसके अलावा हमने यूज करा है यहाँ पे मोरिंगा स्टेम। आपने देखा होगा मोरिंगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और साउथ साइड पे उसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने ओवरऑल बॉडी के लिए, फेस के लिए, हेयर के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। ये आपके बालों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो जिससे आपके जो बाल है उसकी जो आपके बालों की क्वालिटी है उसको अच्छा लाइक फील होगा, आपके बालों की क्वालिटी बेटर होगी। साथ ही साथ जो ये सीरम है आपकी हेयर थिनिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे रूट्स में क्या होता है, जनरली रूट से नीचे जाते 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 बाल पतला होता जाता है, तो जैसे आप ये सीरम लगाएंगे अपने बालों में, इससे आपके ओवरऑल बालों को हेल्थ, आपके ओवरऑल बालों की हेल्थ बेटर होगी, तो हेयर थिनिंग भी आपकी कम हो जाएगी। तो चलो आपको मैं डीआईवाई दिखाती हूँ कि आपको इसको बनाना कैसे है। चलो डीआईवाई। मैंने यहाँ पे 2-3 मोरिंगा के छोटे-छोटे पीसेस काट के उसको हाफ में डिवाइड करके जो उसका अंदर का पल्प है वो सारा निकाला है ताकि मैं उसको सिरम में डाल सकूँ। उसके बाद मैंने डबल बॉयलर मेथड के थ्रू थोड़ा सा डीएम वाटर लिया है, उसके अंदर डाले हैं कड़ी पत्ता, थोड़ा सा डाला है आंवला, थोड़ा सा डाला है उसमें मेथी दाना, कलौंजी और उसके अंदर डाला है नेटल लीव्स और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा मोरिंगा और बे लीव्स और लास्टली डाला है रोजमेरी लीव्स। इसके बाद मैं इसको 25 टू 30 मिनट्स अच्छे से बॉईल करूँगी। आप देख सकते हैं कि 25-30 मिनट्स के बाद जो सीरम है वो रेडी हो चुका है और जो उसका कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसको छानूंगी और एम्बर ड्रॉपर बॉटल में ट्रांसफर करूंगी ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो इफेक्टिव रहें। तो हमारा सीरम बन के हो गया एकदम रेडी, जो कि मैंने ट्रांसफर किया है एक ऐसे एम्बर बॉटल में जो कि कांच का है। एम्बर बॉटल का ये फायदा होता है कि जैसे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कई बार लाइट और हीट सेंसिटिव होते हैं, तो अगर हम उसको एम्बर बॉटल में रखते हैं तो इससे जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है घटती नहीं है, ना इसका कलर चेंज होगा जल्दी से, ना ही इसमें जो चीजें हैं वो आपस में खराब होंगी। साथ के साथ हमने यहाँ जो वाटर लिया है वो है डीमिनरलाइज वाटर। आप नॉर्मल वाटर भी लेते हैं पर ले सकते हैं, पर इससे क्या होता है कि इसमें जो होता है आयंस वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से इसके खराब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे अगर आपने लंबे टाइम के लिए स्टोर किया, अगर आप हाथ के हाथ यूज करें हफ्ते डेढ़ हफ्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है इंसान डीआईवाई बनाता है और रखा रह जाता है और ऑफिस वगैरह ये इन सब चीजों की वजह से बिजी होने की वजह से वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो अगर डीएम वाटर हम यूज करते हैं तो उससे उसके खराब होने के चांसेस थोड़े से और डिले हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये चीज यूज करती हूँ इसलिए मैंने आपको दिखाई, अदरवाइज आप नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर या जो सा भी पानी आपको सूट करे आप वो बना सकते हैं, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ ये भी आपकी चॉइस है कि आपको डबल बॉयलर मेथड यूज करना है नहीं करना। मैं यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड इसलिए यूज करती हूँ, आई नो उससे आपकी गैस थोड़ी सी वेस्ट होगी, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, पर उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कोई भी इंग्रेडिएंट उससे खराब नहीं होगा, क्योंकि ओवर हीट से क्या होता है कई बार वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देता है। हमें सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हमारे स्कैल्प पे उसका असर हो, इसलिए मैंने डबल बॉयलर मेथड यूज किया है। 15-20 रुपए मैं गैस पे खर्च कर सकती हूँ लेकिन मैं अपने बालों को खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो इसलिए हमने डबल बॉयलर मेथड यूज किया, बाकी चॉइस इज योर्स। उसके साथ जैसे मैं जनरली, मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था, जो मैं रेडीमेड हेयर ग्रोथ सीरम पहले यूज करती थी वो था ये वाला डर्माकोका। इसके अलावा मैंने मिनिमलिस्ट, बॉडी वाइज, सोल फ्लावर और विश लिस्ट का भी यूज किया हुआ है। तो ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, ये आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आप नेचुरल नहीं प्रेफर करते या आपके पास इतना टाइम होता तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। अब मैं जो करूंगी, मैं यूज करूंगी यहाँ पे डर्मा रोलर, जो कि दिखता है कुछ ऐसा। डर्मा रोलर बेसिकली क्या करता है, जो इसमें ये सारी पिन्स होती है, जो ये आपकी इसमें छोटी छोटी नीडल्स हैं, नीडल्स आपके बालों में हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगी। कैसे?
क्योंकि ये क्या करेगी, आपके ब्रेन को सिग्नल देगी कि हमें यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये आपके जो स्कैल्प में छोटे छोटे से टाइनी होल कर देगी, जिसकी वजह से आप जो भी चीजें उसके ऊपर लगाएंगे वो डीपली जाके पेनिट्रेट होगी। अब ये भी मैं आपको आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करती, इसलिए आपको ऑप्शन देती हूँ कि आपको क्या अपनाना है क्या नहीं, वो चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ गाइड कर सकती हूँ। जैसे आपको लोग बोलते हैं कि ठीक है ऐसा करके देख सकते हो, तो आप ऐसा करके देख सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको भी इससे मदद मिले। तो मैं यहाँ पे डर्मा रोलर यूज करूंगी। जब भी आप डर्मा रोलर यूज करेंगे, आपको उससे पहले रबिंग अल्कोहल आता है, आपको मैंने ऐसे एक स्प्रे बॉटल में डाल रखा है, उसके ऊपर चिट लगा रखी है। तो मैं इस पे इसको स्प्रे करूंगी, ताकि अगर बाई चांस इस पर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया हो वो मेरे स्कैल्प पे ट्रांसफर ना हो। इसके साथ साथ आपको यूज कैसे करना है, आपको जिस भी एरिया पे आपको लग रहा है हेयर फॉल है, आपको लाइक यहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ कम है, बाल बहुत कम है, तो आपको पहले इसको वर्टिकल लेके जाना है। और स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत लाइट हैंड से, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको 0.5 नीडल ही लेनी है, आपको 1 या 2 पे नहीं जाना, क्योंकि वो ज़्यादा डीप होल कर सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको वो ना संभालने में है। और जिनकी स्कैल्प सेंसिटिव है वो स्पेशली देख के ट्राई करना, और स्टार्टिंग में थोड़े से ही पैच में पहले एक बार ट्राई करना, फिर लगा के देखना, अगर आपको ठीक लगता है तो ही आगे कंटिन्यू करना। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि ये नहीं आपके लिए फिट बैठ रहा, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसको वर्टिकल एंगल में चलाएंगे, फिर हम चलाएंगे हॉरिजॉन्टल एंगल में, फिर हम चलाएंगे इसको डायगोनल। तो हमें इन चारों तरीके से ही इसको यूज करना है, ताकि इसका जो प्रोसीजर है वो बेटर हो सके। अभी मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन पे करके दिखा रही हूँ, और ऐसी ही जैसे आपने पूरे बालों पे ये कर लिया, इसके बाद हम अपना हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि मैंने वाटर बेस्ड सीरम बनाया है, क्योंकि अगर मैं ऑयल बेस्ड सीरम बनाऊंगी, इसमें कुछ भी ऑयल डालूंगी, तो उसका पेनिट्रेशन कम होने के चांसेस। अगर आप चाहें तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रोजमेरी लीव्स ले रही हूँ, इसलिए मैं एसेंशियल ऑयल नहीं डाल रही। पर जिनको लाइक लगता है कि उनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें डेफिनेटली नीम के पत्ते या टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं, मतलब टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जिससे उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाएंगे। मैंने 1 से 2 ही ड्रॉप लगाया है। मैं यहाँ पे स्प्रे, आप चाहें तो स्प्रे बॉटल भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे को ड्रॉपर ज्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके बाद हम ये लगाने के बाद अच्छे से मसाज करेंगे। और इसका ये फायदा है कि आप इसको आराम से लाइक डेली ऑल्टरनेटिव, मतलब डेली अगर आप करते हैं, तो आपको डेली डर्मा रोलर नहीं करना। डर्मा रोलर आपको हफ्ते में 1 बार या हद मार के 2 बार करना है। वैसे कोशिश यही करिए कि हफ्ते में 1 बार करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम नहीं चाहते, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, कि हम जितना अपने बालों को, स्कैल्प को आदत डालेंगे कि वो अच्छा प्रोसीजर लाइक अडेप्ट करता रहे, तो एक टाइम के बाद चीजें जो है वो आपको रिजल्ट देना बंद कर देती है। इसलिए आपको किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं करना है। ये तो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डर्मा रोलर जैसे जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें आपको ओवर यूज नहीं करना है। तो हफ्ते में 1 बार इस मतलब लाइक इज सफिशिएंट, और अगर आप चाहें तो 2 हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बाकी जो सीरम है वो आप ऑल्टरनेटिव डेज में या डेली लगा सकते हैं, अगर आपको हेयर ग्रोथ का बहुत प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये वाटर बेस्ड, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बालों में चिकनाहट नहीं है और नॉर्मल है, तो आप आराम से अगले दिन ऑफिस जा सकते हैं, आपका जो भी डेली रूटीन है आप वो कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप इसके साथ साथ मेरी जितनी भी पहले हेयर फॉल सीरीज हैं आप उसको ट्राई जरूर करिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप एक ही चीज ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये आपके पूरे हेयर रूट से लेके हेयर टिप के लिए, इसलिए इसमें सीरम भी आएगा, टोनर भी आएगा, डीआईवाई मास्क भी आएंगे, ऑयल भी आएगा, सब कुछ आएगा, ताकि आपके बालों का पूरा जड़ से इलाज हो जाए। तो इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे ड्रेस पहनी है वो मैंने मेरे कोट सेट की वीडियो में डाली हुई है। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो आप मेरे कोट सेट की वीडियो ट्राई कर सकते हैं। So I love you guys. Thank you for watching my video.